नमस्कार, एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा जो कि 6 सितंबर नेक्स्ट मंथ में है और इसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, और जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी जो है ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इससे पहले के 10 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा साथियों। और जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है कंप्यूटर विज्ञान का जो टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इनको समझ के फिर आगे बढ़िएगा आप। ठीक है ना। तो आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है वह क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आपके पास जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव के कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहले प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है वह है आपके चुंबकीय टेप और डिस्क। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होता है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है वह क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फिर फाइल्स। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपके सामने प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, चिप। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है तथा आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है वह चिप होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी अपना आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देवे। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर होगा आपके ए, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया उनका आंसर एकदम सही है। चौथा प्रश्न है आपका, केस मेमोरी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध करने के लिए, गति अवरोध को दूर करने के लिए, सी है महत्वपूर्ण डाटा के लिए या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं आप पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, सी है आपका डाजी डाटा एक्सचेंज या फिर डी है आपका डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट है इस प्रश्न का आपके सामने राइट आंसर होगा साथियों ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज जो है वो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न है, पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई, बी है आपका चुंबकीय द्वितीयक भंडारक इकाई, सी है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई या डी है आपका इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर होगा आपके सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई। तो प्रश्न संख्या 6 का आपके सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की, और 7वां प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट में, या डी है आपका रोम या ईपी रोम में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 का आपके राइट आंसर होगा रोम या ईपी रोम में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक स्टोरेज का एक्रोनियम है सीडी, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी या फिर रोम। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने आ रहा है। जिन्होंने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा आपके बी, CDRW यानी CD री राइटेबल। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी कौन सा होता है? रोम, ईपी रोम, सॉरी रोम, पी रोम, ईपी रोम और रैम। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर होगा आपके रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को डिस्कस करते हैं साथियों। सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? पढ़ना, लिखना, पढ़ना और लिखना, या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप मानेंगे तो पढ़ना यहाँ पर हो गया रीड, राइट, रीड एंड राइट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पढ़ना और लिखना, यानी राइट एंड रीड दोनों। अब देखिए अगर जो सीडी आ रही है उस सीडी के आगे आपको RW लिखा हुआ मिल जाता है तो उसका मतलब है कि आप उसके अंदर रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर CDR लिखा है तो आप उसको सिर्फ मतलब देख सकते हो सीडी के अंदर के डाटा को, उसके अंदर चेंजेस या उसके अंदर नया डाटा नहीं डाल सकते हो। अगर वहां पर आपको RW लिखा आ रहा है तो मतलब आप देखने के साथ उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, डाटा के अंदर मतलब नहीं, उसके अंदर डाटा डाल सकते हो नया। ठीक है ना, या हटा सकते हो, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, जल्दी से अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद होने पर, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, या फिर प्राइमरी स्टोरेज में। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, सेकेंडरी स्टोरेज में। किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में वो यथावत डाटा जो है पड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन संख्या 12 का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, कैश मेमोरी। ठीक है ना, कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 को डिस्कस करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइन पर,
डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, डिस्क स्पेस पर जो है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न 14 है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट, ठीक है ना, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, एक डिवाइस है उसको डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो उसको लोकेट करवाने और सीपीयू को उपलब्ध करवाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड, सीपीयू स्पीड, या फिर एक्सेस टाइम। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 14 का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, एक्सेस टाइम, ठीक है ना। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन को पहले लोकेट करवाना और उस पे से और उन्हें जो है सीपीयू को उपलब्ध करवाने में जो समय लगता है उसको हम एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। और अगला 15वां प्रश्न है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम, रजिस्टर, कैश, या फिर इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर आपके सामने आ रहा है। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है जिसको CACHE लिखा जाता है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा जो है आज का मॉडल नंबर 11 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मॉडल पेपर जो 11 था वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आप जो है इसके अंदर और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो भी आप जरूर देखें, ठीक है ना। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर हमें पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं, आपका कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम, ठीक है ना, अगर आपके पास ये PDF है तो आप इस पेज नंबर 16 पे आके आप यहाँ पर इन किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हमारे पेज, टेलीग्राम सभी के ऊपर जो है आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कर दी गई हैं आपके। तो साथियों मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।